हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है लोक अदालत। जी हाँ, लोक अदालत एक ऐसा टॉपिक है जो रिकवरी के टूल के तहत बैंकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इस पर एक आध सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं और एक सवाल आ ही जाती हैं। तो इस छोटे से वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और आप समझ लीजिए लोक अदालत क्या है और इससे किस तरह के सवाल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोक अदालत जो है इस्टेब्लिश अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, लोक अदालत की स्थापना जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसकी स्थापना की गई है। जी हाँ दोस्तों, लोक अदालत जो है वो बैंकों द्वारा वसूली के एक मजबूत टूल्स के तहत इस्तेमाल की जाती है। जब भी किसी उधारग्रहीता का जो ऋण है वो एनपीए हो जाता है और उससे वसूली के जो साधारण तरीके काम नहीं आते हैं और वसूली की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, तो बैंकें जो हैं लोक अदालत में दावा दायर करती हैं और उस उधारग्रहीता से वसूली करने हेतु लोक अदालत में क्लेम करती हैं। जी, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि लोन जो है बैंकें देती हैं और लोक अदालत जो है वो कोर्ट जो है, लोक अदालत जो है वो बैंकों के लिए वसूली का काम करती हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना कि बैंक की वसूली के लिए अदालतें, लोक अदालत भी लगती हैं और वो बैंक की वसूली का काम करती हैं, तो बैंक के लिए वो मदद करती हैं। चलिए तो इसको समझते हैं कि इसमें क्लेम कितने का किए जा सकते हैं। तो मिनिमम क्लेम जो है, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लेम, इसकी कोई सच लिमिट नहीं है, नो लिमिट फॉर मिनिमम क्लेम। और जी हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो क्लेम है वो 20 लाख तक है। जी हाँ, 20 लाख तक के जो दावा हैं वो आप लोक अदालत में दायर कर सकते हैं। अगर दावा जो है डीआरटी लोक अदालत में की गई है तो हायर अमाउंट भी क्लेम किया जा सकता है। इफ़ क्लेम इज फाइल्ड विद डीआरटी लोक अदालत देन हायर अमाउंट ऑल्सो विल बी क्लेम्ड इन डीआरटी लोक अदालत। अगर डीआरटी लोक अदालत में केस लगा है तो 20 लाख से ऊपर के भी क्लेम आप कर सकते हैं। लोक अदालत का जो फैसला होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही वो क्षमता वाला होता है, उतना ही वो फोर्सेबल होता है जितना सामान्य कोर्ट के द्वारा सुनाया गया फैसला है। तो लोक अदालत का जो फैसला है वो उसी तरह होता है जिस तरह सामान्य कोर्ट से फैसले सुने जाते हैं। मतलब डिसीजन ऑफ लोक अदालत विल हैव सेम फोर्स एज ए डिसीजन ऑफ नॉर्मल कोर्ट। जिससे महत्वपूर्ण बात इसे समझते हैं कि लोक अदालत में किसी तरह के कोर्ट फीस नहीं है। कोर्ट फीस जो है निल है। कोर्ट फीस नील होने की वजह से ये काफ़ी सहज है और सरल तरीके से इसका प्रोसीजर है, जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर है। तो आइए जानते हैं कि कौन से अकाउंट है जहां पर हम दावा दायर कर सकते हैं लोक अदालत में। लोक अदालत में जो टाइप ऑफ अकाउंट क्लेम है वो ज़्यादातर डाउटफुल और लॉस एसेट क्लेम किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100% प्रोविज़न किया जाता है उन खातों में, क्योंकि ये खाते जो हैं इनमें वसूली की जो संभावनाएँ नगण्य हो जाती हैं। 100% प्रोविज़न, पूरा पैसा डूबने लायक होता है, तो ऐसे खातों में दावा दायर किए जाते हैं लोक अदालत में ताकि उनका निपटारा किया जा सके लोक अदालत में। तो बैंकें जो हैं लोक अदालत में अपने प्रकरण दर्ज करती हैं और ज़्यादा प्रीफर करती हैं लोक अदालत को। उनके कारण क्या हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कारण है कि देयर इज़ नो कोर्ट फीस। जी हाँ, लोक अदालत में किसी प्रकार की फीस नहीं होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि इसका प्रोसीजर बहुत ही सरल होता है, इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। और तीसरी बात है कि यहाँ पर जो निर्णय लिया जाता है, यहाँ पर जो प्रकरण का निपटारा किया जाता है वो दोनों के, बैंक और बॉरोवर के कंसेंट पे, म्यूचुअल कंसेंट पे दिया जाता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्रभावी होता है। डिसीजन विल बी विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बैंक एंड बॉरोवर। मतलब एक ऐसा निर्णय सुनाया जाता है जिस पर बैंक भी सहमत हो और बॉरोवर भी सहमत हो। कहने का तात्पर्य क्लेम अमाउंट लेके प्रकरण दर्ज होता है और जज साहब द्वारा पूछा जाता है बारोवर से कि भाई ये जो प्रकरण है आपके ऊपर लगाया गया है तो इसमें आपको कितने रुपए जमा करना चाहते हो, आपकी सहमति क्या है। अगर वो सहमत हो जाता है ये किसी राशि पर और बैंक भी सहमत हो जाती है उस राशि पर, तो उस केस का निपटारा वहीं पर ही किया जाता है। मतलब फैसला ऑन द स्पॉट होता है। तो फास्ट इसका जो निर्णय होता है, फास्ट इसका निपटारा होता है, इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर है। और दोनों के म्यूचुअल जो कंसेंट है उसके आधार पर निर्णय सुनाए जाते हैं। तो सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की अपील नहीं है, नो अपील ऑफ डिसीजन। जब दोनों सहमत ही हैं तो अपील की कोई बात ही नहीं होती है और इसका जो निर्णय है वो ऑन द स्पॉट होता है, तुरंत होता है। और जब दोनों सहमत ही हैं तो बैंकों की वसूली हो जाती है और ऑन द स्पॉट जो है रिकवरी हो जाती है। तो इस तरह से लोक अदालत में महत्वपूर्ण बातें जो थी यहाँ पर कि लोक अदालत में जो सवाल पूछा जाता है, सबसे जो मुख्य बातें पूछी जाती हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम वो 20 लाख तक के हैं।
और जो पूछी जाती है कि ये कौन से एस्टेब्लिश एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। और ये पॉपुलर क्यों है, इसमें कोर्ट फीस नील है, ये सिंपल प्रोसीजर है, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिसीजन सुनाए जाते हैं और इसमें अपील नहीं है। और इसमें जो एलिजिबल अकाउंट हैं वो हैं डाउटफुल एंड लॉस एसेट, क्योंकि इनमें 100% प्रोविजन होते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं लोक अदालत की। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोक अदालत समझ पाए होंगे और इतनी ही बात महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जी हाँ दोस्तों, लोक अदालत से संबंधित ये वीडियो आपको काफ़ी लाभकारी होगा। इस उम्मीद के साथ आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंक में प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो के साथ मैं आता रहता हूँ। जी हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। आपकी सफलता की पुनः एक बार कामना करते आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।